हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेज। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेंस सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे इनको फिल करना होता है जब हमें कोई सेंटेंस एक्सरसाइज दे दी जाती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं इंक ले लेता हूँ। फर्स्ट हमारा यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट होता है होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कब? जब ये अफर्मेटिव में होता है। आपको पता है नेगेटिव का अलग है, नॉट लग जाता है। इंटरोगेटिव में क्या होता है? स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड, अगर उनकी आवश्यकता ना हो तो फिर क्या? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और अगर दोनों हो तो डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बाकी स्ट्रक्चर आता है। तो बात करते हैं हम इसका प्रयोग कब होता है। एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, जो अभी अभी एक्शन कंप्लीट हुआ है उसके लिए। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो यानी मैंने अपना जो होमवर्क है वो फिनिश किया, यानी अभी हुआ है, उसको ज्यादा समय नहीं हुआ है। फिर है एक्सपीरियंस विदाउट मेंशनिंग टाइम, यानी जो काम किया गया हो परंतु टाइम नहीं दिया हो। ठीक है, ये तो अभी अभी के लिए हो गया। शी हैज विजिटेड दिल्ली मैनी टाइम्स, उसने दिल्ली की यात्रा कई बार की है। ठीक है, तो समय नहीं दिया है। पास्ट इंडेफिनिट में उसमें अंतर यही है, पास्ट इंडेफिनिट में समय दे दिया गया होता है। ठीक है। एक्शन स्टार्टेड, सॉरी, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, अब तक चल रहा हो। वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years, यानी हम यहाँ पर 5 वर्ष रह चुके हैं। ठीक है, यानी अभी भी चल रहा है, 5 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है। रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन इज विजिबल नाउ, भूतकाल में कुछ हुआ था परंतु उसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है। ठीक है, जैसे ही हैज ब्रोकन हिज लेग, तो भूतकाल में कुछ कार्य हुआ, कुछ दुर्घटना हुई है जिसके कारण उसने अपनी टांग तोड़ ली है। ठीक है, तो टांग पर प्रभाव अभी भी है। अचीवमेंट्स के लिए तो क्या है? साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू टैबलेट, तो देखिए यहाँ पे अचीवमेंट की है, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने, उन्होंने एक न्यू टैबलेट की खोज की है। ठीक है। अब इसमें जो कुछ शब्द होते हैं जिनसे संकेत मिलता है हमें, जिसकी इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट भरेंगे। ऑलरेडी, जस्ट, येट, एवर, एवर, रिसेंटली, सो फार, टिल नाउ और सिंस फोर। ठीक है, इन सभी का ऑलरेडी किस में यूज होता है, जस्ट किस में यूज होता है, ये मैंने आपको बता दिया किस चैप्टर में, एडवर्ब वाले चैप्टर में। आगे देखिए, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसका यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हैव, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज, क्या कर रहा है? इज स्टिल कंटिन्यूज, और अभी भी जारी है। ऐसा ही पास्ट परफेक्ट का यूज था। ठीक है, एक रूल यूज आया था ऐसा ही, और यहाँ भी है। मेन तो यही है, पास्ट परफेक्ट में कुछ वर्ब थी उनके साथ स्पेशल होता है, यहाँ सभी के साथ है। देखिए, शी हैज बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours, वो 3 घंटे से पढ़ाई कर रही है, 3 घंटे पढ़ चुकी है और अभी भी पढ़ाई उसकी कंटिन्यू है। ओके। टू एम्फेसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, ये जोर देता है कि एक्शन की ड्यूरेशन क्या रही है, कितने समय चला है। दे हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्यूरेशन है, सुबह से अब तक इंतजार कर रहे हैं। रिसेंट कंटिन्यूअस एक्टिविटी विद ए प्रेजेंट रिजल्ट, आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, मैं थका हुआ हूँ क्योंकि मैंने क्या किया? रेस लगाई है। ठीक है, अब यहाँ पे संकेत किन से मिलता है? सिंस होगा, फोर होगा, ऑल डे, ऑल मॉर्निंग, लेटली, रिसेंटली। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वही क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज हैव थे पर यहाँ पे बीन जुड़ गया है। ठीक है, और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है।
अब इनके कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, वो क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो फोकस करता है, किस पे फोकस करता है वो आप देखिए, ऑन द कंप्लेक्शन कंप्लेशन, फोकस ऑन द कंप्लेशन और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, यानी कोई कार्य पूर्ण हो गया उस पर फोकस करता है। आई हैव रिटन 5 लेटर्स, यानी 5 लेटर लिखने का काम हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फोकस ऑन द ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, यानी ये ड्यूरेशन की बात करेगा या कोई कार्य अभी भी जारी है। आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट का कुछ वर्ब के साथ ही ऐसा यूज है, सभी वर्ब्स के साथ नहीं है, वो मैं आपको आगे बतला दूंगा जब कुछ वर्ब्स लूंगा, ठीक है। तो मोस्टली किसके लिए, कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन के लिए इसका यूज करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। परंतु प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज होता है कुछ स्पेशल वर्ब हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, मैं डिटेल में उनकी लिस्ट डाल दूंगा, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। और अगर आप अपने 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको टेंस का मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, आप किसी भी एग्जाम के लिए टेंस आ जाए वो अच्छी तरह से फिल कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।